Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine. Okay, students, have you remember what we have done yesterday? Yes, who will tell me कि कल हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? जी बताएं। और इन सेक्शन टेल मी हमने क्या पढ़ा था कल? अपने अपने आंसर जो है वो ग्रुप में आपने देना है कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर लें कि हमने कल जो पढ़ा था वो थे वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग पढ़े थे हमने कल, और हमने पढ़ा था पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या था? माय सिस्टर था, ऐसे ही था ना। तो हमने कल पढ़ा था माय सिस्टर पैराग्राफ और वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, आज हमने अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करना है। ये वर्क हमेशा मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ कि ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये हमने नोटबुक्स पे भी किए हुए हैं और चेक भी हुआ है आपका वर्क। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपने इस वर्क को इसके साथ अपनी नोटबुक्स के साथ टैली ज़रूर करना है। जिस बच्चे को समझ नहीं आई लेक्चर्स की, वो इन लेक्चर्स को देख के दोबारा जो है वो लर्निंग भी कर सकता है और समझ भी सकता है। तो इसलिए सब बच्चे जो है वो ज़रूर एहतियात के साथ अपना लेसन जो है वो दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि मैथ भी आने वाला है और इंशाल्लाह स्कूल आने के बाद जो है वो आपके टेस्ट भी होंगे। अब भी टेस्ट चल रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोग आपके पास ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है आपका प्रीवियस सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो अपना सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर किसके? यूनिट नंबर 6 के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा। टॉपिक क्या था? यूनिट नंबर 6। हाँ जी, यूनिट नंबर 6 का क्या नेम है? आयशास फर्स्ट डे एट स्कूल। ये हमारा जो है वो लेसन का नेम है। ठीक है, इसके बाद आज हमें करना क्या है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Why was Aisha why was Aisha very excited? आयशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी? आंसर Aisha was very excited because she was
going to school for study। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करेंगे। Why was आयशा वेरी एक्साइटेड? एक्साइटेड का मतलब है खुश, वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों थी? एक्साइटेड को जोश भी कहते हैं, हम खुश भी कहते हैं। आयशा बहुत ज़्यादा खुश क्यों थी? आंसर, आयशा वॉज वेरी एक्साइटेड। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब कोई क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में राइट किया जाता है तो उसमें हमेशा पास्ट फॉर्म राइट होती है। आयशा वॉज वेरी एक्साइटेड, आयशा बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। फॉर स्टडी, किसके लिए जा रही थी? स्टडी करने, पढ़ने के लिए। वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी क्योंकि जैसे कि आपने रीडिंग में पढ़ा था कि वो काफ़ी दफ़ा स्कूल तो जाती रही है लेकिन स्टडी के लिए नहीं, तो अब इस बार जो है वो स्टडी के लिए स्कूल जा रही थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डिड मदर प्रेड इन द मॉर्निंग? प्रेड का मतलब क्या होता है? दुआ करना। व्हाई डिड मदर प्रेड इन द मॉर्निंग? मदर ने मॉर्निंग में दुआ क्यों मांगी? मतलब सुबह सुबह क्या दुआ मांग रही थी या नमाज पढ़ रही थी? अब इसका आंसर हम राइट करेंगे, मदर प्रेड। इतना हमारा क्वेश्चन में से ही आ जाएगा क्वेश्चन, मदर प्रेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, मदर प्रेड इन द मॉर्निंग, वो इसलिए दुआ नमाज पढ़ रही थी बिकॉज शी, क्योंकि वो wants to make आयशा a good Muslim। मदर प्रेड, आंसर क्वेश्चन क्या था? मदर जो है वो सुबह सुबह नमाज क्यों पढ़ रही थी, दुआ क्यों कर रही थी? मदर प्रेड इन द मॉर्निंग, वो इसलिए नमाज पढ़ रही थी बिकॉज शी, क्योंकि वो वॉन्ट्स, चाहती थी, टू मेक, बनाना, क्योंकि वो बनाना चाहती थी किसको? आयशा को, आ गुड मुस्लिम, एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह जो है वो नमाज पढ़ती थी और उसके लिए अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी। तो सब बच्चे मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज आयशा वेरी एक्साइटेड? आयशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुश क्यों थी? आयशा वाज वेरी एक्साइटेड, वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, क्योंकि वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी। नेक्स्ट है, वाई डिड मदर प्रेड इन द मॉर्निंग?
उसकी मदर जो है वो मॉर्निंग में क्यों दुआ कर रही थी? आंसर है मदर प्रेड इन द मॉर्निंग। उसकी मदर इसलिए दुआ कर रही थी मॉर्निंग में बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मेक आयशा अ गुड मुस्लिम, क्योंकि वो आयशा को एक अच्छा मुसलमान बनाना चाहती थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 3, why did Aisha like school? क्वेश्चन है व्हाई डिड आयशा लाइक स्कूल? आयशा को स्कूल क्यों पसंद था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर में पास्ट फॉर्म आ जाती है, इसमें हमने लाइक का क्या लिखना है? लाइक आयशा लाइक स्कूल because she found school an interesting place. क्वेश्चन 3 था हमारा व्हाई डिड आयशा लाइक स्कूल? आयशा को स्कूल क्यों पसंद था? आंसर में हमेशा जो है वो पास्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब की हमेशा पास्ट फॉर्म यूज होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? लाइक की जगह लाइक। आयशा लाइक स्कूल, आयशा को स्कूल इसलिए पसंद था बिकॉज शी फाउंड स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल लगा था एन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग की क्या स्पेलिंग है? INTERESTING, इंटरेस्टिंग प्लेस, क्योंकि उसको स्कूल एक इंटरेस्टिंग प्लेस लगा था, मतलब दिलचस्प जगह लगती थी, इसलिए उसको स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट। Why did Aisha recite the kalima? इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो। क्वेश्चन है व्हाई डिड आयशा रिसाइट कहते हैं पढ़ना को, और इसमें इस पूरे क्वेश्चन में वर्ब भी यही है। वर्ब क्या होता है? जो काम हम कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। व्हाई डिड आयशा रिसाइट, आयशा ने क्यों पढ़ा द कलिमा? कलमा उसने क्यों पढ़ा था? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? व्हाई डिड आयशा रिसाइट द कलिमा। अब इसमें हमने दोबारा फॉर्म चेंज कर देनी है वर्ब की। कौन सा वर्ब है इसमें बताएं? रिसाइट वर्ब है, तो हमने उसको जो है वो उसकी पास्ट फॉर्म यूज कर लेनी है। आयशा रिसाइटेड द कलिमा
because क्वेश्चन था हमारा व्हाई डिड आयशा रिसाइट द कलिमा, उसने कलमा क्यों पढ़ा था। अब हमने यहाँ पे फॉर्म अगेन चेंज कर दी है, वर्ब की रिसाइटेड लगा दिया क्योंकि पास में आंसर चला जाता है। आयशा रिसाइटेड द कलिमा, वो इसलिए कलमा पढ़ रही थी बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पा रही थी प्रॉपरली, ठीक तरह से, क्योंकि वो ठीक तरह से सो नहीं पा रही थी इसलिए उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अगेन रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 and 4। Why did आयशा लाइक स्कूल, आयशा को स्कूल क्यों पसंद था। आयशा लाइक स्कूल, आयशा को स्कूल इसलिए पसंद था बिकॉज शी फाउंड स्कूल एन इंटरेस्टिंग प्लेस, उसको स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प जगह लगती थी इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड आयशा रिसाइट द कलिमा, आयशा क्यों कलमा पढ़ रही थी। आंसर, आयशा रिसाइटेड द कलिमा, आयशा इसलिए कलमा पढ़ रही थी बिकॉज शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो कलमा पढ़ रही थी बार बार ताकि उसको नींद आ जाए। आप भी काफ़ी दफ़ा ऐसे ही करते होंगे, जब आपको ठीक से नींद ना आए तो आप भी कलमा जरूर पढ़ते हैं, उससे हर इंसान को जो है वो सुकून की नींद आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है why did आयशा go towards, why did आयशा go towards neem trees। ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। why did आयशा go towards neem trees, आयशा जो है वो नीम ट्रीज, नीम के दरख्तों की तरफ क्यों गई। आंसर है आयशा वेंट, वो की जगह क्या लग गया वेंट, towards neem trees to wait for her mother after school टाइम। क्वेश्चन है आपका वाई डिड आयशा गो टुवर्ड्स नीम ट्रीज, वो नीम के दरख्तों की तरफ क्यों गई। आंसर, आयशा वेंट टुवर्ड्स नीम ट्रीज, वो इसलिए गई थी टू वेट फॉर हर मदर, अपनी मदर का इंतजार करती करती, आफ्टर स्कूल टाइम, स्कूल टाइम के बाद मतलब जब ऑफ हो गया था तब वो गई थी नीम ट्रीज के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है why did children wash their hands before having लंच। क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स बिफोर हैविंग लंच, बच्चे जो है वो
क्यों वॉश करते हैं अपने हाथ लंच करने से पहले? आप क्यों करते हैं अपने हाथ वॉश, बताएं। आंसर है इसका यही से होगा चिल्ड्रन। वॉश्ड, वॉश की जगह क्या आ जाएगा? वॉश्ड। चिल्ड्रन वॉश्ड देयर हैंड्स बिफोर हैविंग लंच। लंच करने से पहले वो इसलिए हाथ धोते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स बिफोर हैविंग लंच, और इसलिए लंच से पहले हाथ धोते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम जर्म्स, ताकि वो जरासीम से दूर रहे। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड मदर रिकॉग्नाइज द नर्सरी क्लास। रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचान को, ठीक है। मदर ने नर्सरी क्लास को किस तरह पहचाना था? आंसर है इसका रिकॉग्नाइज, किस जगह क्या आ जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। Mother recognized the nursery class to read sign on the door। डोर पे आपने रीडिंग पढ़ी थी, रीडिंग में लिखा हुआ था कि उनके डोर पे जो है वो फूलों से उनका डोर सजा हुआ था और उनके दरमियान में क्या लिखा हुआ था? नर्सरी क्लास। तो इस तरह उसकी मदर ने जो है नर्सरी क्लास को पहचाना था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन 7 है टोटल इस चैप्टर के। तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न भी करना है, इनको प्रैक्टिस रजिस्टर पे प्रैक्टिस भी करने हैं। यहाँ तक आपकी जो नंबर 6 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और नोटबुक साइड भी कंप्लीट है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस भी है, इसको अच्छे से आपने लर्न भी करना और राइट भी करना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।